दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डीके डायरी में। डीके डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है अकेले रहने वाले लोगों की 7 खूबियां। दोस्तों अकेलापन एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनता है। यह एक स्थिति हो सकती है जब हमारे पास लोग होने के बावजूद हम खालीपन महसूस करते हैं, या ऐसा समय जब हम सच में शारीरिक रूप से अकेले होते हैं। हालांकि अकेलेपन को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन यह एक ऐसा अवसर भी हो सकता है जो हमें खुद को समझने, अपने भीतर झांकने और आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है। अकेलेपन का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह देखते हैं। यह हमें निराश कर सकता है या हमें सशक्त बना सकता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा साथी हम खुद हैं और बाहरी दुनिया की भीड़ में भी शांति और संतोष पाना संभव है। अकेलापन हमारे जीवन में एक खामोश शिक्षक की तरह है जो हमें आत्मचिंतन, अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे अनमोल गुण सिखाता है। इसलिए अकेलेपन को केवल एक समस्या नहीं बल्कि आत्म विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही वह समय है जब हम अपने आप को जान सकते हैं और जीवन में सच्चा संतुलन और उद्देश्य पा सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की सबसे पहली खूबी है आत्मनिर्भरता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा गुण प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हर व्यक्ति के जीवन को संवार सकता है। आत्मनिर्भरता। हम सभी जानते हैं कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। अकेले रहने वाले लोग इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं। जब कोई अकेले रहता है तो उसे अपने छोटे से छोटे काम खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे वह घर की साफ सफाई हो, खाना बनाना हो या अपनी समस्याओं का समाधान करना हो। इन सब में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। यह खूबी न केवल उनके दैनिक जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब वह अपने फैसले खुद लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। सोचिए, जब आप अकेले किसी समस्या को सुलझाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? गर्व और संतोष, है ना? यही भावनाएं अकेले रहने वाले लोगों में गहराई तक जड़ें जमा लेती हैं। आत्मनिर्भरता न केवल व्यक्तिगत जीवन में सहायक होती है बल्कि पेशेवर जीवन में भी इसका महत्व अद्वितीय है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों खुद संभालना जानते हैं तो आप खुद भी टीम या संगठन के लिए मूल्यवान साबित होते हैं। अकेले रहना व्यक्ति को यह सिखाता है कि समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर का कोई उपकरण खराब हो जाता है तो आप उसे ठीक करने के तरीके सीखते हैं। यह गुण आपकी रचनात्मकता को भी निखारता है। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता एक ऐसा गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। यह गुण अकेले रहने वाले लोगों की पहचान बन जाता है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खूबी उनमें होती है वो है आत्मचिंतन। अकेले रहने वाले लोग आत्मचिंतन में माहिर होते हैं। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करना। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने भीतर झांकने का समय मिलता है। आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है और कैसे आप बेहतर बन सकते हैं। आत्मचिंतन के बिना जीवन एक बिना दिशा की यात्रा जैसा है। अकेले रहने वाले लोग हर दिन अपने अनुभवों को दोहराते हैं और उनसे सीखते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें अधिक संतुलित और जागरूक बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी दिन आपने कोई गलती की तो आत्मचिंतन आपको यह समझने का मौका देता है कि आपने वह गलती क्यों की और भविष्य में इसे कैसे टाला जा सकता है। आत्मचिंतन की यह आदत
व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। आप यह तय कर पाते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। आत्मचिंतन का यह गुण जीवन के हर क्षेत्र में लाभदायक है। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी सबसे बड़ी खूबी रचनात्मकता। अकेले रहने वाले लोगों में रचनात्मकता का स्तर होता है। जब आपके पास खुद के साथ समय होता है तो आपका दिमाग नए विचारों और संभावनाओं को खोजने में सक्षम होता है। अकेले रहना एक खाली कैनवास की तरह है जहां आप अपने विचारों के रंग भर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे रचनात्मक लोग जैसे लियोनार्डो दा विंची, निकोला टेस्ला और आइंस्टीन ने अपने अकेलेपन में अद्भुत आविष्कार किए। जब आप अकेले होते हैं तो आपका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर अंदर की ओर केंद्रित हो जाता है। यही ध्यान आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। चौथी सबसे बड़ी खूबी अनुशासन। दोस्तों, बात करेंगे एक और खूबी की जो अकेले रहने वाले लोगों को खास बनाती है, अनुशासन। अनुशासन एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता की ओर ले जाता है। और अकेले रहने वाले लोग इस गुण को बखूबी अपना लेते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आपके पास अपनी दिनचर्या और आदतों को नियंत्रित करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। कोई दूसरा नहीं है जो आपको यह बताने आएगा कि सुबह उठने का समय हो गया है या अपने काम पूरे करो। अकेले रहने वाले लोग खुद के लिए नियम बनाते हैं और उनका पालन करते हैं। यह अनुशासन उनके जीवन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। अकेले रहना अनुशासन सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसे अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए एक छात्र जो अकेला रहता है उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करने होते हैं। यह उसे समय प्रबंधन सिखाता है जो अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुशासन केवल काम तक ही सीमित नहीं है, यह खाने पीने की आदतों, व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में भी झलकता है। अकेले रहने वाले लोग यह समझते हैं कि अगर वे अपने शरीर और मन का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं करेगा। इसलिए वे अपनी दिनचर्या में नियमितता और अनुशासन बनाए रखते हैं। मित्रों, अनुशासन का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह पेशेवर जीवन में भी बेहद आवश्यक है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप समय पर अपने काम पूरे करते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अकेले रहने वाले लोग इस गुण को स्वाभाविक रूप से विकसित कर लेते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर निर्भर रहना होता है। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुशासन एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति लाता है। यह अकेले रहने वाले लोगों की एक अनमोल खूबी है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। दोस्तों, पांचवी अनमोल बात है भावनात्मक स्थिरता। अब हम चर्चा करेंगे उस खूबी की जो हर इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, भावनात्मक स्थिरता। अकेले रहने वाले लोग इस गुण को गहराई से विकसित करते हैं। भावनात्मक स्थिरता का मतलब है कि आप भावनाओं को समझ सकें, नियंत्रित कर सकें और मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकें। अकेले रहने वाले लोग इस कला में माहिर होते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको अपने दुख, खुशी, गुस्से और डर का सामना करना पड़ता है। कोई और नहीं होता जो आपके लिए इन भावनाओं को संभाले। यही स्थिति आपको अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं तो आप खुद से यह सवाल करते हैं कि इस स्थिति में सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। भावनात्मक स्थिरता का एक और पहलू है स्वयं को संभालने की क्षमता। अकेले रहने वाले लोग यह जानते हैं कि मुश्किल समय में कैसे धैर्य बनाए रखा जाए। यह खूबी उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि जीवन में हर भावना को स्वीकार करना जरूरी है, चाहे वह खुशी हो या दुख। हर भावना का अपना महत्व है। जब आप इन भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं।
भावनात्मक स्थिरता का यह गुण न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि रिश्तों और कार्य क्षेत्र में भी सहायक होता है। जब आप भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं तो आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों को भी शांतिपूर्ण ढंग से संभाल सकते हैं। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि भावनात्मक स्थिरता वह नींद है जिस पर एक खुशहाल और संतुलित जीवन की इमारत खड़ी होती है। यह खूबी अकेले रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। छठवीं खूबी, समय का सदुपयोग, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अकेले रहने वाले लोगों की छठवीं खूबी है समय का सदुपयोग। समय एक ऐसा संसाधन है जो हर किसी के पास समान रूप से होता है, लेकिन इसे कैसे उपयोग करना है यह हमें तय करना होता है। अकेले रहने वाले लोग इस कला में कुशल होते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या, काम और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन खुद करना होता है। यह स्थिति आपको सिखाती है कि समय का महत्व क्या है और इसे कैसे प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अकेले रहते हैं और कामकाजी व्यक्ति हैं तो आपको अपने ऑफिस का काम, घर की साफ सफाई, खाना बनाना और आराम, इन सब के लिए समय निकालना होता है। यह प्रक्रिया आपको प्रबंधन कौशल सिखाती है। समय का सदुपयोग करना केवल कार्य क्षेत्र बढ़ाने तक सीमित नहीं है, यह आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करता है। अकेले रहने वाले लोग अपने समय का सही उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। समय प्रबंधन का एक और पहलू है प्राथमिकता तय करना। जब आप अकेले होते हैं तो आप समझते हैं कि किस काम को पहले करना है और किसे बाद में। यह गुण आपको अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि समय का सदुपयोग एक ऐसी कला है जो जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाती है। यह खूबी अकेले रहने वाले लोगों को भीड़ से अलग बनाती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। सातवीं खूबी, आत्मसंतोष। अकेले रहने वाले लोगों की ये सबसे जबरदस्त खूबी आत्मसंतोष। अकेले रहने वाले लोगों की अंतिम लेकिन सबसे खास खूबी है आत्मसंतोष। यह वह गुण है जो हर व्यक्ति को जीवन में सच्ची खुशी और शांति देता है। अकेले रहने वाले लोग खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं। वे यह समझते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों, इच्छाओं और जरूरतों को गहराई से समझने लगते हैं। आत्मसंतोष का मतलब है कि आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं और अनावश्यक चीजों की चाहत नहीं रखते। अकेले रहने वाले लोग यह समझते हैं कि भौतिक वस्तुएं या बाहरी मान्यताएं हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। यह खूबी उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर बनाती है। जब आप आत्मसंतोष में जीते हैं तो आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, एक अकेला व्यक्ति अपनी सुबह की कॉफी का आनंद लेता है, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ता है और प्रकृति के साथ समय बिताता है। आत्मसंतोष का एक और लाभ है आंतरिक शांति। जब आप अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं तो आप बाहरी दुनिया की परेशानियों से प्रभावित नहीं होते। यह खूबी आपको जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मसंतोष एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। यह खूबी अकेले रहने वाले लोगों को विशेष बनाती है और उनके जीवन को खुशहाल बनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।